हेलो बॉयज़, आज हम आपके सामने फिज़िक्स का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। लेकिन टॉपिक की तरफ आने से पहले, जैसा कि मेरा हमेशा तरीकाकार है कि आपके जहन में कुछ सवालात पैदा करके टॉपिक की तरफ आया जाए। ये पेन है, मेरी तरफ देखिए, ये पेन है। क्या वजह है कि मेरे हाथ से नहीं गिरता? मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है लेकिन मेरे हाथ से स्लिप नहीं होता। कभी गौर किया है? बहुत सारी चीज़ें, एक गिलास हमारे हाथ में या बॉटल हमारे हाथ में स्लिप नहीं होती। इसी तरह हम अक्सर देखते हैं कि जब हम किसी बॉल को, कोई बॉल है, अगर वो बॉल जो है मूव कर रही है तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये बॉल थोड़ी देर बाद जाकर पूरी रुक गई, रेस्ट की हालत में आ गई। ठीक है। इसके अलावा बाद दफ़ा हम कहीं शॉपिंग मॉल में कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ फर्श वगैरह गीला होता है, तो अक्सर एक साइन निशानी लगी हुई होती है कि एहतियात से चलिए। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? इसके अलावा एक और आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपका किसी जो है बर्फानी इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो आप देखते हैं कि वहाँ फिसलना आसान होता है। या स्केटिंग की मिसाल ले लें, स्केटिंग करना बर्फ पर आसान है बनिस्बत किसी रोड पर। ऐसा क्यों है? कुछ समझ में आता है? इन सब बातों का एक ही जवाब है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या रगड़। ठीक है। इन सब बातों का क्या जवाब है हमारे पास? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन कभी गौर किया? फ्रिक्शन सिर्फ एक फोर्स है, लेकिन बाकी फोर्सेस से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये फोर्स कोई बॉडी नहीं लगा रही होती, बल्कि उस बॉडी की मूवमेंट के बरखिलाफ लग रही होती है। ठीक है। अगर हम इसको जो है अल्फाज में बयान करना चाहें तो हम ये जो है इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि फ्रिक्शन इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कोई भी सरफेस लगाती है वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस इट, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अब हम अपने जो चारों मैंने आपसे सवाल किए थे, अपने एक्सपीरियंस बयान किए थे, अब देखें इस तारीफ के तहत उसकी वजाहत करता हूँ। ये पेन मेरे हाथ से इसलिए नहीं गिरता कि मेरे हाथों में जो फ्रिक्शन की कुव्वत है वो इसे नीचे स्लिप होने नहीं देती। ठीक है। ये बॉल इसलिए थोड़ी देर बाद मूव करके रुक जाती है कि इस टेबल की फ्रिक्शन इसकी मोशन को या इसकी हरकत को धीरे धीरे न्यूट्रल कर देती है। ठीक है। मॉल्स में या कहीं एहतियात से चलने का जो साइन लगा होता है, उसकी वजह ये होती है कि सोप वगैरह जिससे फर्श धोया जाता है, वो क्या करते हैं कि सरफेस के फ्रिक्शन को या उसकी जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसे कम कर देते हैं, जिसकी वजह से स्लिप होने का चांसेस होते हैं। ठीक है। स्केटिंग में भी ऐसे ही होता है। अगर हम देखें स्केटिंग में तो बर्फ पर जो फ्रिक्शन है या रगड़ है वो कम है बनिस्बत रोड के, लिहाजा स्केटिंग करना वहाँ आसान है। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इन तमाम अवामिल या इन तमाम चीज़ों के पीछे एक कुव्वत होती है जिसे फ्रिक्शन कहा जाता है, और ये हमेशा किसी बॉडी की मूवमेंट के अपोजिट काम कर रही होती है। जैसे अगर देखिए इस पेन को मैंने थामा हुआ है, मेरी फ्रिक्शन की फोर्स, ये पेन का जो वेट है वो इसे नीचे की तरफ गिरने पर मजबूर करेगा, लेकिन मेरे हाथ का जो फ्रिक्शन है ऊपर के डायरेक्शन में है जो इसे मूव जो है नीचे गिरने नहीं देता। ये बॉल है, जब ये मूव कर रही है तो फ्रिक्शन की कुव्वत इसके अपोजिट, इसके मोशन के अपोजिट इसको रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है। इसलिए बॉल रुक जाती है। समझ में आ गई सारी बात? अब जब हम ये समझ जाते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, तो फिर एक और मरहला आता है कि कौन से अवामिल हैं या फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन पर असरअंदाज होते हैं। आइए उन्हें देखते हैं, उन्हें भी एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख रहा हूँ, 3 मुशाहिदात रख रहा हूँ। अब आपने इसको देखकर खुद फैसला करना है कि यहाँ हो क्या रहा है। पहली कंडीशन पर गौर करें। ये एक फ्रेम है, इसमें एक बॉडी है, बॉल समझ लें, कोई जो है
अब यहाँ कंडीशन ये है कि बॉडी है वो भी स्मूथ है, स्मूथ का मकसद उसमें फ्रिक्शन कम से कम है, और ये बॉडी जो सरफेस पर रखी हुई है वो भी स्मूथ है। यानी कंडीशन ये बनी कि बॉडी भी स्मूथ, सरफेस भी स्मूथ। अब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आ जाइए। यहां आप देखते हैं कि बॉडी स्मूथ नहीं है, यानी उसमें जो है बीच में गैप्स हैं, मतलब वो जो है बहुत ज्यादा कोई चिकनी या हमवार नहीं है, लेकिन जो सरफेस है जहां वो बॉडी रखी हुई है वो स्मूथ है। तीसरे फ्रेम पर आ जाइए। तीसरे फ्रेम में सूरत हाल ये बन रही है कि ना तो बॉडी स्मूथ है, यानी ऑब्जेक्ट भी रफ है, और सरफेस भी देखिए ऊंची नीची है। ठीक है, तीनों आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिए। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा इससे मुताल्लिक। मेरा सवाल यह है कि इसमें कौन सा ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या कौन सी ऐसी तस्वीर है कि जिसमें फ्रिक्शन कम से कम होगा। तीन ऑप्शन है आपके सामने, सरफेस और ऑब्जेक्ट दोनों स्मूथ हैं, ऑब्जेक्ट रफ है, सरफेस स्मूथ है, ऑब्जेक्ट भी रफ है और सरफेस भी रफ है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। जब ऑब्जेक्ट स्मूथ है और सरफेस भी स्मूथ है तो यहाँ जो है जो बॉडी है वो उसमें फ्रिक्शन कम से कम होगा। ठीक है, सबसे मिनिमम फ्रिक्शन इस सिचुएशन में होगा। यहाँ आ जाइए। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर फर्स्ट करें 2 है, ये 3 है। केस नंबर 2 में आ जाए। इसके बाद जो फ्रिक्शन कम होगा वो इन दोनों में से किसमें होगा? इसमें होगा। वजह क्या है? सरफेस तो स्मूथ है ना, बॉडी स्मूथ नहीं है। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा क्योंकि ना बॉडी जो है स्मूथ है और ना सरफेस स्मूथ। ठीक है, तो इसका मकसद हमने ये बात सीखी इन 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि जो फ्रिक्शन है उस पर जो एक चीज असरअंदाज होती है वो है जनाब नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। एक इस बॉडी की सरफेस कैसी है, सतह कैसी है, और दूसरी जिस पर ये मूव कर रही है, जिससे कांटेक्ट में है। ठीक है, तो पहला क्या जो चीज फ्रिक्शन पर असरअंदाज होती है वो है नेचर ऑफ टू सरफेसेस। हमने देख लिया कि यहाँ ये जो कम से कम यहाँ फ्रिक्शन था, यहाँ ज्यादा क्योंकि सरफेसेस यहाँ दोनों सरफेसेस रफ। अच्छा, एक और चीज जो असरअंदाज होती है फ्रिक्शन पर, ये मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। आपके ख्याल में किसका जो है मास ज्यादा होगा? ये कौन सी बॉडी बड़ी है? लाजमन ये बॉडी बड़ी है। ठीक है ना। अगर मैं इस दोनों को यहां रखूं, ठीक है, और मैं इसको धक्का देना चाहूं तो ये इसको धक्का देने में मुझे ज्यादा मुश्किल पेश आएगी या इसको? सही कहा आपने, इसको। वजह क्या है? इसका साइज बड़ा है, मास ज्यादा है, और इसका जो कांटेक्ट एरिया है जो इस टेबल के साथ है वो ज्यादा है। ठीक, ये छोटी है, हल्की भी होगी, इसका कांटेक्ट एरिया या जो एरिया जो है सरफेस को टच कर रहा है वो कम है। लिहाजा फ्रिक्शन जब मुझे इसको जो है मूव करने में मुश्किल पेश आ रही है तो इसका मकसद ये है कि इसमें फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा है, ज्यादा पैदा हो रही है, और इसमें कम है। क्या वजह हुई? ये दूसरा फैक्टर हमें मालूम हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है? फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। दूसरी चीज इस पर डिपेंड करती है। इस जुमले का मतलब ये है कि ये देखना होता है कि 2 बॉडी की सरफेसेस एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से कहाँ जो है दबा रही हैं। ये बड़ा बॉक्स है, वजनी है, तो ये ज्यादा दबा रहा होगा इसको बनिस्बत इसके। ठीक है, तो हमें जो है अब मैं सारे टॉपिक को समराइज करता हूँ आपके सामने। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी सरफेस की वजह से या किसी बॉडी की सरफेस की वजह से पैदा होती है और हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। ये बॉल है, अगर मैंने इसको फोर्स लगा के यहाँ मूव किया तो फ्रिक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन से इस पर अमल करेगी। ठीक है, इंग्लिश में बता दिया मैंने आपको। फैक्टर्स कौन कौन से अवामिल है, कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं फ्रिक्शन पर? 2 चीज़ें हैं, नेचर ऑफ द सरफेस एंड आल्सो
क्या है वो जो है दोनों सरफेसेस एक दूसरे को कितने जो है प्रेशर से दबा रही हैं। अगर वो प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। हमारा ये आज का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम एक और नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जहां हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन कितनी किस्म का हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि साइंस रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है बेटा, टॉपिक्स को समझना है, ठीक है। ओके, बाय।